राधा ठाकुरानी इस मर्तलोक में कैसे आया, ये सुनेंगे, 10-15 मिनट लगेगा। हैं? नहीं, वो एक जगत में हुआ, वहां से क्यों आना पड़ा, क्यों आया था इधर? हैं? तो इसीलिए राधा रानी का एक सारी बहुत बढ़िया लीला है। तो श्रीमती राधा रानी गोलोक धाम में एक महावन, वहां पे एक निवृत्ति जगह में, माने निराला बैठ के भगवान श्री कृष्ण को सेवा कर रहे हैं। अकेला कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और सेवा से इतना निमग्न था, उनके इतना आनंद मिला, उनने जो बाह्यिक जो चेतना है ना, नहीं है, अचेतन हो गया, सेवा से इतना निमग्न था। और जब अचेतन हो गया ना राधा रानी, तभी कृष्ण उनका छोड़ के और एक सखी है विरजा, उसका कुंज में आके उनको बात करने के लिए चला है। और विरजा गोपी के साथ साक्षात करने के लिए आया, और विरजा कृष्ण को भी बहुत प्रिय था और इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था। और विरजा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के बाद उसको भी बहुत आनंद मिला, आनंद में सुख विलास कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, राधा रानी का जब चेतना आ गया, उन्होंने प्रभु को ढूंढ रहा है, कहाँ चला गया मेरा कृष्ण, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। कृष्ण को दर्शन करने के लिए विचलित हो गया। और उनका जो सखी है वो लोग को पूछा है, मेरा कृष्ण कहाँ, तुम जानते हैं? आपका कृष्ण विरजा को सेवा लेने के लिए गया। कहा गया? विरजा को सेवा लेने के लिए उधर चला गया कृष्ण। और श्रीमती राधा रानी का ज्यादा क्रोध आ गया, इतना क्रोध हुआ ना, पूरा आंख लाल हो गया, सारे मुंह सब लाल हो गया। हैं, माता लोग को क्या होते ना, खूब क्रोध आते ना, पूरा लाल हो जाते ना, हैं, पसीना गिरता ऐसा। हैं, और रोने लगा पूरा राधा रानी। तो राधा रानी और उनका जो सखी है, उनको पूछा था राधा रानी जे, जो कृष्ण कहाँ से गया, कौन रास्ता में गया, मेरा दिखाओ, मैं जाना चाहता हूं। और विरजा कृष्ण को कैसे सेवा करता है वो भी देखना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा अच्छे से सेवा कर रहा है, इसलिए वो चला गया ना, मैं भी देखना चाहता हूं वो कैसे सेवा कर रहा है। और सखी लोग को बोल रहे हैं, कृष्ण एक 20 पात्र जैसा, 20 का पात्र होता है ना, 20 पात्र जैसा, उसका अंतर में कुटिल है और मुंह से इतना अच्छा हंसी देता है, जो अंतर में सारे कुटिलता है। ऐसे राधा रानी बहुत गुस्सा से सारे कुछ बोलने लगा और बोला था, मैं विरजा का कुंज में जाएंगे, कृष्ण को सेवा कैसे कर रहा है मैं देखना पड़ेगा। और उन्होंने जब भी सोचा था जाने के लिए, तो उनका जो सखी लोग है ना, सखी लोग, वो लोग साथ में जाने के लिए तैयार है। किसका साथ? राधा रानी के साथ। कहाँ? विरजा का कुंज में। तो अभी राधा रानी के इतना सखी है, जो पर्सनल सखी कितना है, 63 करोड़। कितना है? 63 करोड़। 63 करोड़ राधा रानी का पर्सनल सखी है। सब एक साथ में विरजा का कुंज में जाने के लिए तैयार है। तो कैसे जाएगा? तो उन्होंने एक रथ का व्यवस्था किया था। रथ, एक रथ में सब लोग जाएगा। तो रथ का कितना बड़ा साइज है, जो उनका जो ऊंचा है ना, 100 जोजन है। 1 जोजन मीन्स 12 माइल, 12 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा माइल है। तो उस टाइम में माइल था, जोजन था, और फिर माइल का संबंध करता है। अभी तो किलोमीटर आ गया। हरे कृष्णा हैं। और उनका जो प्रशस्त था, साइड में था, कितना था? 10 जोजन।
और इस जो रथ है ना, जहां पे सारे सखिया लोग को लेके बिरोजा का पास जाएगा, कितना देखिए 63 करोड़, तो ये सभी एक रथ में जाएगा। तो वो रथ का जो तेज है ना, 1 कोटि सूर्य का जितना तेज है, इतना तेज है उसका, इतना ज्योति निकलता है। कहाँ से? रथ से। एक कहाँ का लीला है? हरे कृष्णा। कहाँ का लीला? गोलोक वृंदावन का। इधर नहीं है, ये भौतिक जगत में नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का लीला है। तो इतना सुंदर ये रथ है ना, ऐसे सुंदर रथ इसका पहले कोई भी नहीं देखा, सुना भी नहीं है। हाँ सुना, पहले कभी सुना क्या? सुना है? अभी सुना, अभी सुना, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी और सब सुखी लोग उस रथ द्वारा बिरोजा का कुंज में आ गया। और जब कुंज का सामने देख रहे हैं, एक रत्न वेदी है, वहां पे देख रहे हैं क्या, एक अच्छा एक गोपो है उधर बैठा है, उसका चारों तरफ कम से कम 100 गोप उनका चारों तरफ बैठा है। और उनका गेट का सामने है श्रीधाम खड़ा हुआ था। कृष्ण का दोस्त है श्रीधाम, ऐसे खड़ा नहीं है, बड़ा एक डंडा लेके खड़ा हुआ था, कोई आना नहीं जाएगा। तो राधा रानी श्रीधाम को देखने से बाद बहुत क्रोधित सुर में बोला है, ए लंपट का दास है। क्या बोला? लंपट का दास, मेरा सामने से हट जाओ। हमारा कृष्ण, तुम्हारा जो लंपट है ना, वो लंपट है और एक सखी के साथ कैसे सेवा कर रहा है, मैं देखने के लिए आया। और सिद्धांत पूरा गेट में खड़ा हो गया, अंदर नहीं जाने देगा, अंदर नहीं जाने देंगे। तो बहुत क्रोधित है। और जब नहीं हट रहा है सिद्धांत, तभी उनका जो सखी लोग है ना, सबको एक साथ में आके, कितना सखी है? नहीं प्रभु, 63 करोड़। तो ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा सा आके उनको उठा के साइड में खड़ा कर दिया, भागो चलने दो। और यहाँ पे जो आवाज हो रहा है ना, कहा गेट के सामने आवाज हो रहा है, भगवान कृष्ण को पता चला, उन्होंने सुना, कान में सुना था, राधा रानी आया था, पूरा क्रोधित है, अभी अंदर आ जाएगा। भगवान कृष्ण तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गया, भाग गया। जब भी बिरोजा देखा, भगवान कृष्ण भी भाग गया, अबे मेरा क्या दशा होगा? तो राधा रानी का डर से उन्होंने एक नदी रूप ले लिया, बिरोजा नदी रूप ले लिया। तो राधा रानी आके देख रहे हैं कृष्ण नहीं है, बिरोजा उनका डर से एक नदी का रूप ले लिया है। तो देखने का बाद राधा रानी कुछ नहीं बोला, वहां से आ गया। जब राधा रानी आ गया ना, तो और फिर प्रभु श्री कृष्ण और चला गया, कहा बिरोजा का पास जाके देख रहा है, बिरोजा शरीर छोड़ दिया, एक नदी रूप ले लिया। प्रभु जी बिरोजा का तट में बैठ के इतना रोने लगे, इतना रोने लगा। किसके लिए? बिरोजा के लिए। बोल रहे तुम चला गया, मैं कैसे इधर प्राण कैसे रखेंगे, आप नहीं है, भगवान कैसे बोल रहे हैं, विलाप करते लगा। तो भगवान कृष्ण बिरोजा को बोल रहे हैं, आप कृपा करके मेरा सामने आ जाइए, हैं तुम बिना मैं रह नहीं सकता है, कृपा करके। और फिर तुम्हारा अपना रूप लेके इधर आओ, तुम्हारा पहले जो रूप है वो नदी बन गया, अभी तुम नया रूप लेके इधर आ जाओ। और अभी मैं तुमको आशीर्वाद कर रहा हूं, तुम पहले से और भी ज्यादा सौभाग्यवती हो जाएगी और सुंदर भी हो जाएगी, और सारे रमणी से तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, आप आ जाओ। तो ऐसे भगवान रोते रोते उनका आने के लिए बोला, तो बिरोजा और फिर नया रूप लेके, इतना सुंदर रूप लेके, राधा रानी जैसा इतना सुंदर रूप लेके भगवान का सामने फिर आ गया। और उन्होंने एक येलो कलर का साड़ी पहन के आया।
कौन? विरजा भगवान के सामने नदी से और भी प्रकट हुआ था, आके सामने आ गया। और क्या हुआ था, जो विरजा जब भगवान के साथ मिला था तो भगवान उनका सौंदर्य को देख के उनको खुशी करने के लिए विरजा को आलिंगन दिया था। आलिंगन पाने के बाद कम से कम 100 दिव्य बच्चर उनका साथ टाइम दिया था। कौन? भगवान कृष्ण। और उस टाइम में विरजा 7 पुत्र संतान लाभ किया था। कितना? 7 पुत्र संतान। तो एक दिन विरजा क्या किया था, उन्होंने भगवान को अच्छे से सेवा कर रहा है एक निराला जगह से। और उस टाइम उनका जो छोटा लड़का है ना, उन्होंने तुरंत मम्मी के पास आया था। लाडला लड़का है ना, मम्मी के पास आया। के पास? विरजा के पास। किसी लिए उनका जो बड़ो भाई है ना, उनको ज़्यादा तंग किया था, बदमाशी किया ना, हैं एक साथ में। जो वो सबको छोड़ के मम्मी के पास आ गया। जब आया था भगवान देख रहा है वो लड़का बहुत रो रहा है माँ के पास आने के लिए। तो भगवान क्या किया था, वो जो लड़का आया भगवान वहाँ से निकल के और फिर चला आया। कहाँ? राधा रानी के पास। और यहाँ पे विरजा के पास उनका छोटा लड़का आया। हरे कृष्णा। कौन आया था? छोटा लड़का। जब छोटा लड़का आया था, जो आने के बाद उन्होंने अच्छे से छोटे लड़के को देखने के बाद देखा, कुछ टाइम बाद देखा है भगवान नहीं है। प्रभु वहां पे चला आया। इतना क्रोधित हो गया विरजा को, अरे मेरा लड़का के लिए मैं प्रभु का सेवा से वंचित हो गया, प्रभु मेरे छोड़ के चला गया। तुरंत उनका छोटा लड़का को अभिशाप दे दिया, तुम्हारा वजह से आज मैं प्रभु का सेवा से वंचित हो गया। देखो, तो उन्होंने क्या किया था, पुत्र को अभिशाप दे दिया, जे तुम जाके मर्त्यलोक में समुद्र बन जाओ, तुम्हारा पानी होगा लवण है, नमक, कोई भी तुम्हारा पानी पी नहीं सकता है। और उनका जो और 6 पुत्र था बड़ा, जो लोग तंग किया ना, इसके लिए आया था, उन लोग को अभिशाप दे दिया, तुम जाके 7 द्वीप में रहो, अकेला अकेला रहो, एक साथ में रह नहीं सकता। किसी लिए एक साथ में रेखा ना, तभी झगड़ा किया, इसलिए छोटा भाई को इधर आना पड़ा। इसलिए वो लोग को बोला नहीं, छूट के रहो। हैं तो उन्होंने आके और समुद्र बन गया। क्या समुद्र? इक्सु समुद्र। छोटा लड़का कौन था? लवण समुद्र, नमक समुद्र था। और इक्सु समुद्र सुरा का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूधी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, और मिठाई पानी का समुद्र है। ऐसे 7 सागर बन के 7 द्वीप को पूरा चारों तरफ घिर के रखा, अलग अलग जगह में। तो विरजा का 7 पुत्र 7 सागर बना, 7 महासागर। समझ गए? तो और भगवान श्री कृष्ण को पता चला उनका मन खराब है, किसका? विरजा का। तो इसलिए भगवान फिर वापस आया, आके विरजा को खुशी करने के लिए उसका पास आ गया और उनको अच्छे से समझाया, सांत्वना भी दिया था। देने के बाद उनको बोला मैं डेली आपका कुंज में आएंगे, तुम मेरे राधा से बहुत प्रिय है, मेरा आशीर्वाद से आप गोलोक धाम से तुम बच्चा लोग को देखभाल कर सकते हैं। अभी यही जो विरजा के साथ कृष्ण का बातचीत हो रहा है ना, राधा रानी का एक सखी आके, 1-2 सखी उधर सब सुन लिया, सुन के जाके राधा रानी को बता दिया अभी ऐसे ऐसे बात हुआ था। हाँ, राधा रानी और फिर पूरा क्रोधित हो गया, क्रोधित होके रोने लगा। तब भी रोते 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 मट्टी में सो गया। और विरजा को सांत्वना देने के बाद भगवान कृष्ण राधा रानी के पास आ गया। अकेला नहीं आया, साथ में सिद्धाम को लेके आया। सिद्धाम वो जो सिक्योरिटी था ना, जयदेव प्रभु जैसा सिक्योरिटी था सामने, वो सिक्योरिटी सिद्धाम को लेके आया। तो जब राधा रानी को देखने के लिए आया
तो राधा रानी क्रोध होके सारे बहुत कुछ बोल दिया। हैं तुम दूसरा रमणी को लेके तुम अच्छा से विहार कर रहे हैं, तो दूसरा रमणी के पास जाओ, हमारा पास इधर नहीं रहना, भागो इधर से, निकल जाओ। ऐसे करके यहाँ पे आने का तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, दरकार नहीं है, तुम भाग जाओ इधर से। पूरा क्रोधित होके सारे बहुत कुछ बोला। तुम एक नदी, वो नदी बन गया ना विरजा, तुम एक नद बन जाओ, जाके दोनों में एक साथ में होके विहार करो, इधर आने का जरूरत नहीं, भागो इधर से। ऐसे बहुत सारे लंपट बोला, चोर बोला, सारे कुछ बोला। बोलने के बाद कोई कोई सुखी बोल रहे हैं हमारा राधा रानी बहुत क्रोधित हो गया, आप थोड़ा टाइम के लिए इधर से बाहर जाओ, हम लोग राधा रानी को शांत करने दीजिए। किसी आपका ऊपर क्रोध, बहुत क्रोधित हो गया। किसको? गोपी लोग कृष्ण को समझा रहा है, अभी थोड़ा आप बाहर जाओ। और भगवान कृष्ण तो खड़ा हो गया, नहीं जा रहा इधर उधर, तो दो चार गोपी लोग आके पूरा क्रोधित होके बोल रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ से चला जाओ, नहीं तो हम लोग जबरदस्त आपको निकाल देंगे। इसीलिए हम लोग का अभी दरकार है हमारा राधा रानी को शांत करने के लिए, आप जाओ। तो प्रभु जाके दूसरा कक्ष में जाके वेट कर रहे हैं। और इधर श्रीधाम क्या किया था, राधा रानी को ऊपर क्रोधित हो गया। अरे आप देखो आप कैसा है, आपको कृष्ण का सेवा मिला इसीलिए आपका जगत में श्रेष्ठ हुआ था, नहीं तो आपको कौन जानते हैं, कौन चिंता है? आप कृष्ण का अभी तक चिंता ही नहीं, पहचानते नहीं। इसलिए श्रीधाम कृष्ण को बहुत अच्छा प्यार करते थे। इतना बात बोला ना राधा रानी, कृष्ण श्रीधाम को बहुत कष्ट हो रहा है, तो इसीलिए तो उन्होंने कृष्ण का पक्ष लेके राधा रानी का थोड़ा बोलने लगा, डांट देने लगा। तुम मेरा सखा का ऊपर इतना निंदा कर रहा है, क्यों क्यों इतना बुरा बुरा बात बोल रहा है? आप जानते हैं ब्रह्मा शिव आदि सभी लोग उनको सेवा कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहा है, आप क्या सोचते हैं उनको? ऐसे श्रीधाम भगवान श्री कृष्ण को अच्छा मानी श्री कृष्ण का पक्ष लेके राधा रानी को बहुत कुछ बोला। बोलने के बाद और फिर बोला था, अभी तुम्हारा कर्तव्य है, राधा रानी को ज्ञान दे रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है सब क्रोध छोड़ के श्री कृष्ण का चरण के जाके माफी मांगना और उनको सेवा करना, ये भी तुम्हारा काम है। और ऐसे जब उपदेश दे रहा है तो राधा रानी क्रोधित होके उनका जो ठोड़ है ना वो कांपने लगा, इतना क्रोधित हो गया। क्रोधित होके बोल रहे हैं, अरे महामूर्ख, कृष्ण सिर्फ तुम्हारा प्रभु है, मेरा प्रभु नहीं है, मेरे से तुम ज्यादा जानते हैं ना, तुम अपने सोचते हैं कि मैं हमें सारी कुछ जानते हैं, तुम मूर्ख है, तुम कुछ नहीं जानते, क्या हुआ नहीं हुआ थोड़ा सा चीज देख के तुम ऐसे मेरा पर डांट रहे, तो नहीं प्रभु का पक्ष लेके मेरे पर डांट रहे। ऐसे करके उन्होंने क्रोधित होके श्रीधाम को अभिशाप दे दिया, तुम असुर जैसा बात कर रहे है, तो इसीलिए तुम जाकर असुर बन जाओ, मर्तलोक में चला जाओ। श्रीधाम को अभिशाप दे दिया, और जो अभिशाप मिला श्रीधाम को, श्रीधाम ने पूरा उल्टा राधा रानी को अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया? आप जैसे साप देते ना, ये मनुष्य कुल का स्वभाव है, इसीलिए आप जाके नरकुल में जन्म लीजिए। आप जैसे क्रोधित हुआ ना, एक क्रोध मनुष्य का स्वभाव आता है, आपको नहीं, आप मानव कुल में जाके जन्म ले लीजिए। और भूलोक में मूर्ख मानुष आपको अभिमन्यु का स्त्री रूप में जान देगा, और प्रभु श्री कृष्ण का अंश अभिमन्यु वृंदावन में जन्म लेगा, और वहां पे वृंदावन में कृष्ण संग लाभ आपको मिलेगा, और ब्रजवन में आप विहार करेंगे। 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से आप दूर रहना है, उसको विरह जंत्रणा आपको मिलेगा। क्यों अभिशाप देता? कृष्ण को इतना डांटा ना, इसलिए श्रीधाम को दुख लगा और अभिशाप भी दिया, उल्टा अभिशाप दिया। और देने के बाद श्रीधाम लास्ट में
राधा रानी का प्रणाम करके वहाँ से आगे आके कृष्ण के साथ मिला था। मिलके सारे क्या क्या हुआ नहीं हुआ, कौन अभिशाप दिया, क्या अभिशाप नहीं हुआ था, सबका बारे में सीधाम राधा रानी को अभिशाप दिया, राधा रानी सीधाम को अभिशाप दिया, देने से क्या क्या हुआ सब किसको बोला था? कृष्ण को बोला। कौन बोला? श्रीधाम। जब श्रीधाम कृष्ण को बोला तब भगवान बोला था आप चिंता मत करो, हाँ रोदन नहीं करना चाहिए। और रो रहा है, सीधाम रो रहा है। तब अब एक काम करो, तुम भूलोक में जाओ, एक दैत्यराज शंखचूड़ बन जाओगे, दैत्य का राजा बन जाओगे। क्या नाम है? शंखचूड़। हरि बोल। क्या नाम है? शंखचूड़ दैत्य बनोगे, हैं कोई तुम्हारा पराजित नहीं कर सके। 500 साल 500 युग तक आप वहाँ पे रहना है और मेरा कृपा से दैत्य देह से आप मुक्त होगा। अब जब महादेव का त्रिशूल तुम्हारा शरीर में आके टच करेगा तब भी तुम गोलोक में आ जाओगे। किसका? महादेव का त्रिशूल जाके तुम्हारा शरीर में टच करेगा तो तब भी आप आ जाओगे। और श्रीधाम प्रभु को एक अनुरोध किया था, प्रार्थना किया, आपका चरण में मेरा भक्ति चाहिए, ये भी कम से कम देना, यहाँ से मेरा छुटकारा नहीं करिए। ऐसे श्रीधाम किसका? प्रभु के पास आशीर्वाद मांगा, वो आशीर्वाद लेके श्रीधाम वहाँ से चला आया। और फिर इसका बाद राधा रानी रोते 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 कृष्ण के पास आया, सारे सीधा अभिशाप दिया, सब कुछ राधा रानी के बोला। तो बोलने के बाद राधा रानी बहुत दुख में था। प्रभु जी बोला था कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे भी जाना है, मर्तलोक में मेरे भी जाना है, तो आपको भी जाना है, इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा दिन जाके घूम के आएंगी, चिंता मत करो। ऐसे दोनों ने श्रीमती राधा रानी राजा विश्वभानु राजा का लड़की बन के आया, आके इस धराधाम में प्रकट हुआ। ये और बड़ा लीला है कैसे प्रकट हुआ। तो ऐसे करके गोलोक वृंदावन से माता राधा रानी एवं श्री कृष्ण इस जगत में आया था। ओके, जय श्रीमती राधा रानी की जय, गंधर्विका गिरिधारी की, अमल प्राण श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रमानंदे हरि।